हे एवरीवन, माय नेम है दीक्षा एंड वेलकम टू आवर चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास में हम प्रपोजिशन की नई एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू इन एवरी एग्जाम। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। और आपके लिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इसका जवाब आप लोग मुझे कॉमेंट करके दे देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, शी डाइड डैश कोविड-19 लास्ट ईयर। वह पिछले साल कोविड-19 से मर गई। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो, बाई होगा, फ्रॉम होगा, ऑफ होगा या फिर विद का यूज़ होगा। जब भी किसी की मृत्यु यानी किसी की डेथ इलनेस डिजीज़ बीमारी से, हंगर स्टारवेशन यानी भूख से होती है, थर्स्ट यानी प्यास से होती है, ग्रीफ यानी दुख की वजह से होती है, या फिर शेम यानी शर्म से होती है, तो वहाँ पर हम डाई के बाद ऑफ प्रिपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इनके साथ में फ्रॉम विद बाय का यूज़ नहीं होगा। क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा, शी डाइड ऑफ कोविड-19 लास्ट ईयर। जैसे डाई ऑफ कैंसर, डाई ऑफ फीवर, डाई ऑफ मलेरिया। जब भी किसी की मृत्यु किससे हो, इलनेस डिजीज़, हंगर स्टारवेशन, थर्स्ट ग्रीफ शेम, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? ऑफ का यूज़ करते हैं। ये आपको याद रखना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा, शी डाइड ऑफ कोविड-19 लास्ट ईयर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, शी सिंपैथाइज्ड डैश द बेगर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? उसने भिखारी के साथ सहानुभूति दिखाई। तो यहाँ इनका यूज़ होगा, विद का होगा, टू का होगा या फिर हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, विद हो जाएगा, क्योंकि विद इज़ यूज फॉर द वर्ब सिंपैथाइज। तो यहाँ पर वर्ब का यूज़ हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर विद का यूज़ करेंगे। एडजेक्टिव होता, सिंपैथेटिक होता, तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं और टू वर्ड का भी यूज़ हो जाता है। तो आपको ये अंतर याद रखना है, क्या यूज़ हो जाएगा? यहाँ पर विद का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ही इज़ अ डिसेंडेंट डैश अ किंग। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? वह एक राजा का वंशज है। तो यहाँ पर डिसेंडेंट के साथ में ऑफ प्रिपोजिशन का यूज़ होगा। डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज या उत्पत्ति बताने के लिए यूज़ होता है वर्ड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ऑफ का यूज़ होगा। ही इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ अ किंग हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, द टीचर टुक पिटी डैश द वीक स्टूडेंट्स। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर क्या बात करी जा रही है? शिक्षक ने जो भी वीक स्टूडेंट्स थे उन पर पिटी दिखाई, दया दिखाई। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टेक पिटी ऑन समवन होता है। जो प्रपोजिशन यूज़ होगा वो होगा ऑन का यूज़ होगा। द टीचर टुक पिटी ऑन द वीक स्टूडेंट्स हो जाएगा। हमेशा टेक पिटी ऑन समवन कहते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑन का यूज़ किया है हमने। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस इज कंसिक्वेंट डैश योर एप्लीकेशन डेटेड 10th अगस्त। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? यह आपकी 10 अगस्त की एप्लीकेशन का क्या है? रिजल्ट है। तो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे प्रपोजिशन वो ऑन का यूज़ होगा। कंसिक्वेंट ऑफ का मतलब होता है एज अ रिजल्ट ऑफ, यानी परिणाम स्वरूप। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम एज अ रिजल्ट की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये आपकी 10 अगस्त की एप्लीकेशन का क्या है? रिजल्ट है। तो यहाँ पर ऑन का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, पेरेंट्स शुड टेक केयर डैश देयर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हम जो प्रिपरेशन यूज़ करेंगे वो हो जाएगा, यहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करेंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा, पेरेंट्स शुड टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बात देखभाल की हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द हंटर शॉट द वर्ड डैश अ गन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? शिकारी ने बंदूक से चिड़िया को मारा। तो यहाँ पर हम विद का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर। जब किसी एजेंट की बात होगी तो वहाँ पर हम बाई का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक गन एक इंस्ट्रूमेंट है। स्टिक से किसी को सांप को मारना, गन से किसी को चिड़िया को मारना, तो वहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट के साथ में हम विद का ही यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, विद हो जाएगा। द हंटर शॉट द वर्ड विद अ गन। एजेंट होता किसी व्यक्ति के द्वारा मारी गई होती चिड़िया डायरेक्ट, तो वहाँ पर हम वाई का यूज़ करते हैं। जैसे किल्ड बाई राम, किल्ड बाई मोहन, किल्ड बाई सोहन, तो यहाँ पर वाई का यूज़ करते हैं। पर्सन के लिए वाई का यूज़ करेंगे, इंस्ट्रूमेंट के लिए विद का। क्वेश्चन नंबर 8 है, ही थैंक्ड मी डैश माई हेल्प। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? उसने मेरी मदद के लिए मुझे धन्यवाद किया। तो यहाँ पर थैंक समवन फॉर समथिंग का यूज़ होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, फॉर का यूज़ हो जाएगा। ही थैंक्ड मी फॉर माई हेल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सच अ रूड बिहेवियर वॉज नॉट एक्सपेक्टेड डैश यू। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लो, यहाँ पर फ्रॉम होगा, ऑफ होगा, इन होगा या फिर विद का यूज़ होगा। यहाँ पर जो यूज़ होगा वो क्या होगा? यहाँ पर तुम्हें ऐसा असभ्य व्यवहार तुमसे अपेक्षित नहीं था या एक्सपेक्टेड नहीं था। तो एक्सपेक्टेड ऑफ रेफर करता है बिहेवियर, ड्यूटीज़ और क्वालिटीज़ को, और वहीं पर एक्सपेक्टेड फ्रॉम का यूज़ होता है रेफर टू एन एक्शन, रिजल्ट और फिजिकल किसी भी एक्शन को बताने के लिए हम एक्सपेक्टेड फ्रॉम का यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पर बिहेवियर के साथ में हमने ऑफ का यूज़ किया है। तो राइट ऑप्शन होगा, सच रूड बिहेवियर वॉज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पर बिहेवियर की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है,
ही इज सिंपैथेटिक डैश द पुअर, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो, यहाँ पर हम टू का यूज करेंगे। वह गरीबों के प्रति क्या है? सिंपैथेटिक है, सहानुभूति रखता है, तो सिंपैथेटिक के साथ में टू का यूज किया है हमने, क्योंकि यहाँ ये सिंपैथेटिक की एडजेक्टिव है जो कि टू और टुवर्ड लेता है अपने बाद में। सिंपैथाइज यानी वर्ब होता तो विद लगता। क्वेश्चन नंबर 11 है आई हैव नो ट्रस्ट डैश हिम, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हम इनका यूज करेंगे। ट्रस्ट इनका यूज किसी व्यक्ति या किसी चीज में ट्रस्ट जताने, विश्वास जताने के लिए होता है, तो आई हैव नो ट्रस्ट इन हिम हो जाएगा, मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आई हैव नो टेस्ट डैश पोएट्री, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो, मुझे कविता में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम फॉर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइकिंग और इंटरेस्ट की बात हो रही है। टेस्ट फॉर का मतलब हो जाता है लाइकिंग या फिर किसी चीज में इंटरेस्ट होने की जब बात करते हैं, और वही टेस्ट इनका मतलब होता है एबिलिटी टू जज क्वालिटी विद इन अ कैटेगरी लाइक म्यूजिक, आर्ट और समथिंग लाइक दैट। पर यहाँ पर हम जज नहीं कर रहे हैं, एक लाइकिंग की बात कर रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर फॉर का यूज कर रहे हैं। एग्जाम में अगर आता है तो टेस्ट इन और टेस्ट फॉर दोनों ही सही हो जाएंगे यहाँ पर, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम फॉर का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है दिस इज सब्सिक्वेंट डैश माई एप्लीकेशन डेटेड 5 जुलाई, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लो, यह मेरी 5 जुलाई की एप्लीकेशन की बाद की बात है। जब बाद की बात करेंगे हम तो सब्सिक्वेंट के साथ में हम टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाद की बात नहीं, एक आफ्टर की बात करता है, एक फॉलोइंग टाइम की बात करता है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। दिस इज सब्सिक्वेंट टू माई एप्लीकेशन डेटेड 5 जुलाई हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मेरी 5 की एप्लीकेशन की बाद, 5 तारीख की एप्लीकेशन की बाद की बात कर रहा है यहाँ पर, इसलिए क्या यूज करेंगे? यहाँ पर हम टू का यूज करेंगे। दिस इज सब्सिक्वेंट टू माई एप्लीकेशन डेटेड 5 ऑफ जुलाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम टू का यूज कर रहे हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा 13 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है? 14 है हिज स्टेटमेंट इज टेंट अमाउंट डैश ट्रेजन, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? उसका जो स्टेटमेंट है वो राजद्रोह के समान है, तो यहाँ पर हम टू का यूज करेंगे। टेंट अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, यानी बराबर होना, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर हम टू का यूज करेंगे। हिज स्टेटमेंट इज टेंट अमाउंट टू ट्रेजन हो जाएगा, इक्वल की बात कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है आई फील शेम डैश हर कंडक्ट, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? मुझे उसके व्यवहार पर शर्म आती है। शेम एट का यूज यहाँ पर गलत आचरण, गलत कार्य के लिए शर्म व्यक्त करने के लिए हम करते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एट का यूज करेंगे। आई फील शेम एट हर कंडक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है दैट गार्डन इज टीमिंग डैश फ्लावर्स, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? टीमिंग का मतलब होता है भर जाना, फुल ऑफ, तो यहाँ पर विद का यूज होगा। टीमिंग विद मतलब फूलों के लिए यूज करते हैं, फ्लावर्स के लिए यूज करते हैं, तो राइट ऑप्शन होगा द गार्डन इज टीमिंग विद फ्लावर्स हो जाएगा, भरा हुआ है, बगीचा फूलों से भरा हुआ है। फुल ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पर हम टीमिंग के साथ में विद प्रपोजिशन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है आई एम अशेम्ड डैश माई सन, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? अशेम्ड के साथ में ऑफ यूज करते हैं, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आई एम अशेम्ड ऑफ माई सन हो जाएगा, मैं अपने बेटे पर बहुत शर्मिंदा हूँ। एडजेक्टिव अशेम्ड हमेशा ऑफ प्रपोजिशन लेता है। क्वेश्चन नंबर 18 है यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन डैश द मैरिज, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? इन होगा, फॉर होगा, ऑन होगा या फिर विद का यूज होगा। तुमने शादी के लिए सारी तैयारी कर ली है, तो प्रिपरेशन फॉर मीन्स गेटिंग रेडी फॉर अ फ्यूचर इवेंट, तो यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉर। क्वेश्चन नंबर 19 है ही डेवलप्ड अ लाइकिंग डैश क्लासिकल म्यूजिक, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? उसे क्लासिकल म्यूजिक के लिए क्या है? इंटरेस्ट विकसित की है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वो हो जाएगा लाइकिंग फॉर, यानी इंटरेस्ट होना, तो फॉर यूज हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा लाइकिंग फॉर, ही डेवलप्ड अ लाइकिंग फॉर क्लासिकल म्यूजिक, यानी इंटरेस्ट होने की जब बात करी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है गॉड विल प्रोवाइड डैश आवर नेसेसिटीज, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या? भगवान हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे यानी प्रबंध करेंगे, तो यहाँ पर हम प्रोवाइड के साथ में फॉर के यूज करेंगे। प्रोवाइड फॉर का मतलब होता है टू सप्लाई और अरेंज, क्या होता है? टू सप्लाई और अरेंज करना, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर फॉर का यूज, गॉड विल प्रोवाइड फॉर आवर नेसेसिटीज हो जाएगा, फॉर का यूज करेंगे हम। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 में बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है आई एम डिसअपॉइंटेड डैश यू, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? डिसअपॉइंटेड इन होता है, डिसअपॉइंटेड इन समवन जब कोई इंसान उम्मीद पूरी ना कर सके। आई एम डिसअपॉइंटेड इन यू, मैं तुमसे निराश हूँ। डिसअपॉइंटेड इन अ पर्सन, एक्सपेक्टेड इन का यूज तब करते हैं जब कोई पर्सन या किसी का बिहेवियर या कैरेक्टर फेल्स टू मीट योर एक्सपेक्टेशन, तो वहां पर हम इन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है ही हैज ग्रेट सिंपैथी डैश द ऑर्फन्स, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? उसे अनाथों के लिए बहुत सहानुभूति है, तो यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे।
क्योंकि द नाउन सिंपैथी इज फॉलोड बाय फॉर टू शो अ फीलिंग ऑफ और पिटी टू और सॉरो टुवर्ड समवन, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर का यूज हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ही हैज ग्रेट सिंपैथी फॉर द ऑर्फन्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है शी हैज डिस्ट्रस्ट डैश यू, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, क्या बात कर रही है वो कि उसे तुम पर विश्वास नहीं है, अविश्वास है, तो यहाँ डिस्ट्रस्ट के साथ ऑफ का यूज होगा। डिस्ट्रस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी व्यक्ति चीज पर भरोसा ना होने को दर्शाता है, तो यहाँ पर ऑफ का यूज हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 24 है बी मस्ट प्रोवाइड डैश यू टू फाइंड द सॉल्यूशन, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, प्रोवाइड फॉर का मतलब होता है व्यवस्था करना, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या व्यवस्था करूंगा, सॉल्यूशन यानी समाधान खोजने की व्यवस्था करूंगा, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर प्रोवाइड फॉर का यूज करेंगे। वी मस्ट प्रोवाइड फॉर यू टू फाइंड द सॉल्यूशन हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉर का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है इट इज एक्सपेक्टेड डैश यू टू फेस द बैड डेज, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर ऑफ का यूज करेंगे। तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम बुरे दिनों का सामना करोगे। एक्सपेक्टेड ऑफ समवन बताता है कि फ्यूचर में तुम क्या करोगे, कैसी तुम्हारी परिस्थितियां होंगी, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में हो जाएगा ऑफ का यूज करेंगे। अब मैं एक होमवर्क दे रही हूँ आपको क्वेश्चन, जिसका जवाब आप लोग मुझे कॉमेंट करके देंगे। अब आज का आपका होमवर्क वो ही डाइड डैश वॉयलेंस, उसकी मृत्यु हिंसा से हुई, तो विद बाई फ्रॉम या फॉर क्या लगेगा, ये आपका होमवर्क। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, अपना स्कोर भी बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।